हरियाणा कांग्रेस में सांसदों को विधानसभा चुनाव में न उतारने के फैसले के बाद घमासान मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा दीपक बाबरिया का बयान अधूरा है। उन्होंने कहा है कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन यदि कोई लड़ना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति ले। मैं कांग्रेस की अनुशासित सिपाही हूँ। हाईकमान के आदेश पर ही मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और अब हाईकमान की अनुमति से विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ूंगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मजबूत होकर जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी। वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि हाईकमान जो तय करेगा उसके अनुसार फैसला लेंगे। दरअसल बीते कल कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि कांग्रेस ने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि किसी भी लोकसभा व राज्यसभा सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। सांसद विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी किसी सांसद का नाम टिकट के लिए नहीं रखा जाएगा। इसके बाद भी कोई सांसद चुनाव लड़ने की जिद करता है तो उसे पार्टी अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। वैसे कांग्रेस अपने सैद्धांतिक फैसलों से हटती नहीं है, लेकिन इसी बीच शैलजा ने दलित सीएम बनने की दावेदारी पेश की है। हरियाणा चुनाव के बीच 3 दिन पहले सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। कुमारी शैलजा ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है। मैं राज्य में काम करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। शैलजा ने बयान दिया था कि देश में अनुसूचित जातियों ने कांग्रेस को बड़ा समर्थन दिया है। जब दूसरी जातियों के नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर अनुसूचित जातियों से क्यों नहीं। शैलजा ने सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर दलित सीएम की दावेदारी पेश कर दी। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस के हरियाणा में 10 साल सत्ता से बाहर है। 2014 में कांग्रेस 15 और 2019 में 31 सीटें ही जीत पाई थी। 2014 में भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाई तो 2019 में जेजेपी के साथ गठबंधन पर सरकार बना कांग्रेस को झटका दे दिया। शैलजा का विधानसभा पर ही फोकस था। हरियाणा में हुड्डा की ही तरह कुमारी शैलजा खुद को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव न लड़कर विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करना चाहती थी, लेकिन आलाकमान ने उन्हें लोकसभा चुनावी मैदान में उतार दिया। शैलजा हरियाणा में पार्टी का दलित चेहरा है। इनके राज्य के करीब 11% वोटर 9 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा असर डालते हैं। साथ ही वो महिला चेहरा भी है। ऐसे में राज्य की महिला वोटर्स का भी समर्थन उन्हें मिल सकता है। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती है और उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने फिलहाल दोनों में से किसी एक गुट का ना तो समर्थन किया है और ना किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भी हुड्डा और शैलजा ने अलग अलग यात्राएं निकाली थी। बावजूद इसके कांग्रेस इन दोनों नेताओं के बीच के विवाद को नहीं सुलझा पाई, या ये कहें कि पार्टी इस विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहती। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।